गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। भोग के कई भेद होते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि भोग के कई भेद होते हैं। पहला, शरीर पर कष्ट आने से भोग। दूसरा, यदि परिवार में अशांति है तो उससे भोग। तीसरा, अभाव से, जैसे पुत्र नहीं है तो क्लेश है, यह भी एक भोग का ही भाव है। चौथा, मान से, यानी अपनी प्रशंसा और बड़ाई का। पांचवा, धन का क्लेश। छठा, आवास का क्लेश। सातवां, यह हमें नहीं प्राप्त हुआ, जो मुझे मिलना चाहिए था वह किसी दूसरे को मिल गया, इस बात का क्लेश। यह सारे क्लेश कौन सहता है? स्थूल शरीर और इंद्रियां पहले सहती हैं, दूसरे सूक्ष्म शरीर और मन में, और तीसरा कारण शरीर और बुद्धि, ये ही सभी इसे सहन करते हैं। आपका पति धनवान है, संपत्ति से युक्त है, परंतु आपके कर्म का भोग ऐसा है कि उस धन का उपभोग आप नहीं कर सकती। कारण धन का उपभोग आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। आपको परमात्मा ने ऐसा कोई रोग दे दिया जिससे कि वह उपयोग के लायक ही नहीं है। आप अपना समय नित्य प्रति अपनी साधना में लगाते रहें। कब आपका समय आ जाएगा यह किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता चलेगा। यदि इसकी जानकारी भी हो जाएगी तो आप काल को नहीं रोक पाएंगे। एक अच्छे मूर्तिकार थे, उन्हें पता लग गया कि अमुक तारीख को मैं मर जाऊंगा। उसने अपने स्वरूप की हूबहू मूर्ति गढ़ करके खड़ी कर दी और अपने भी वहीं खड़ा हो गया। यमदूत आए, उन्हें समझ में नहीं आया और यमदूत लौट गए। उन्होंने जाकर कहा, मैं किसे लेकर आऊं? दोनों एक ही तरह के हैं। उन्हें एक युक्ति बताई। यमदूत पुनः आए और आकर के उन्होंने कहा, मूर्ति की कला में एक दोष रह गया है। मूर्तिकार चुप न रह सका और बोल पड़ा। यमदूतों ने कहा, चलो अब तुम्हारा समय आ गया। अब घंटी बज जाती है, तब तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तो भोग शुरू और चल दिए तुम। एक साधु थे, उन्हें पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने कफन और टिकटी सब मंगा ली। वे वस्त्र ओढ़ करके सो गए और चले गए। इसके पश्चात 27 दिसंबर सन 1996 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, ध्यान लगने के कुछ बातें होना आवश्यक है। जब भी ध्यान लगाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहला, एकांतिक होना चाहिए। दूसरा, परिवेश माने वातावरण के ध्यान के अनुकूल हो, शांत हो। तीसरा, मन स्थिति, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई अभाव, मन में कोई क्षुब्धता तो नहीं है। चौथा, काल, ध्यान किस समय करें? सूर्य निकलने के पहले, संधि काल में, सायंकाल के समय, 12 बजे रात्रि को ध्यान किया जा सकता है। पांचवा, पहनावा, ध्यान के लिए उस समय वस्त्र स्वच्छ हो, गंजी फटी हुई न पहने, मल त्याग करके बाद ही आप ध्यान पर बैठें। छठा, आसन, आसन कैसा हो। सातवां, दिशा किस तरफ हो। आठवां, गुरु का निर्देश, मंत्र जप करना है या ध्यान करना। नौवां, कमरे का रंग कैसा।
कमरे में स्काई ब्लू सबसे अच्छा या हल्का रंग। 10वां, भूख, प्यास, मलमूत्र त्याग की इच्छा न हो। 11वां, जब ध्यान कर रहे हों वहाँ पर वाद्य संगीत कोई घटना सुनने को ना मिले। 12वां, प्रतिकूल दशा में ध्यान और साधना ना करें। 13वां, विचार स्तंभन करें। 14वां, मन के अंतस में प्रवेश करने का प्रयास करें। 15वां, ध्यान के समय शरीर का अंग हिलने डुलने न पाए। 16वां, उदासपन, आलस्य और निंद्रा का त्याग करें। बाहर और भीतर से प्रसन्न रहें परंतु शांत रहें। 17वां, लक्ष्य का निर्धारण हो, किस लिए ध्यान कर रहे हैं। 18वां, ध्यान बाहर न हो अंदर की तरफ हो। 19वां, साधना और ध्यान के प्रति मिथ्या चिंतन ना हो। यह होता है तो अच्छा हो, वह होता है तो अच्छा नहीं, या ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। 20वां, रस और रुचि अनिवार्य है, यानी उस ध्यान में रस भी होना चाहिए और रुचि भी। 21वां, संगति जैसी रहेगी वैसी ही साधना योग्य हो पाएगी। सत्संगति मिल जाए तो सदशास्त्र मिल जाएगा और आत्मा का संग हो। 22वां, शरीर निरोगी हो। 23वां, उसे प्रोत्साहन करने वाला हो, दूसरा कहे या वह स्वयं कहे, आत्मा से आवाज़ आए, तुम साधना ठीक से कर रहे हो, इसकी व्यवस्था करती चलो और ध्यान करते रहो। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव की जय।